जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। Oh
मन में क्या है विचार आता है जब आप ये बोलते हैं कि गति नहीं है? गति अर्थ, गति शब्द का अर्थ जो मेरा विचार है वो क्या है कि गुरु के बिना आप चल भी नहीं सकते। गुरु वो ऊर्जा है, वो रोशनी है, वह दीपक है जो आपको इस संसार के अंधकार से रोशनी की ओर, भगवत की ओर, ठाकुर जी की ओर लेकर जाता है। अभी आप सब यहाँ आए तो आप में से बहुत लोगों ने शायद गूगल मैप का इस्तेमाल किया होगा यहाँ तक आने के लिए, है कि नहीं? तो एक पल के लिए तो आपका मार्गदर्शन गूगल ने भी करा। यानी कि यूं कह सकते हैं कि जीवन में आपको पहुंचना तो है एक जगह, आपके मन में एक निष्ठा तो है कि मैं एक जगह पहुंचना चाहता हूं, पर आपको कभी कभी रास्ता नहीं मिलता, अंधकार आ जाता है, भटक से जाते हैं। तो गुरु का क्या काम है कि आपको भटकने से बचाए, आपका मार्गदर्शन करे कि गुरु की महिमा क्या है एक जीवन में। हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप हमारे गुरु हैं, थोड़े बड़े होते हैं, विद्यालय जाते हैं, शिक्षक हमारे गुरु। माता पिता तो सदैव ही गुरु रहेंगे, लेकिन अलग अलग अवस्थाओं में हमारे गुरु बदलते चले जाते हैं। तो अब आप अपने मन में एक श्रद्धा भाव रखिए, जितने भी गुरु आपके अपने जीवन में आए हैं और आएंगे, उनको अपने मन से नमन करें और जो शब्द कह रहा हूं, जो शब्द कहना चाहता हूं, उसे ध्यान लगा के सुने। आज हम यहाँ गुरु पूर्णिमा के महोत्सव को मना रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब, पूर्णिमा यानी सत्यनारायण जी की कथा, सत्यनारायण जी का व्रत। व्रत कथा जो है, वैसे तो व्रत जो है 29 जुलाई को है, लेकिन आज हम कथा जरूर वांचेंगे यहाँ पे। और सबसे निवेदन है कि आप सब भूल जाएं कि आप चक्रधारी हैं। आप ये थोड़े देर के लिए भूल जाएं कि आप इस संसार को चला रहे हैं। अब बस एक बात का ध्यान रखें कि आप एक अलौकिक जगह पे बैठे हैं, एक ऐसी जगह जहां इतना भाव एक जगह एकत्रित हो चुका है कि वो अलौकिक हो चुकी है। और आप इस समय का आनंद लें, गुरु वचन का आनंद लें। और हमारे संजू जी जो बरसाना से आए हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष भी बहुत ही अच्छा रौनक लगाई थी, यहाँ पर आनंद दिया था, उन्होंने आज भी अपना आनंद में कोई कमी नहीं रखी है। और इनको भी सुनेंगे अभी आगे। तो अब जल्दी से जल्दी हम कथा पढ़ लें, ताकि सत्यनारायण महाराज का जो हमने यहाँ पर एक भाव रखना है उनके प्रति, वो पूर्ण करें। बोलो लालजी महाराज की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो एक बार नैमिषारण्य तीर्थ पे 88,000 ऋषि जो कि एक महासभा में बैठे थे, सबने शिशु जी से पूछा कि बिना भक्ति, बिना तपस्या, बिना बार बार निरंतर जन्म लिए बिना हमने जो पाप कर डाले हैं, जाने में अनजाने में, तो उसका निवारण किस तरह किया जाए। तो सूची से पूछा गया कि कुछ आप ऐसा तब कोई ऐसा व्रत करें जिससे थोड़े ही समय में हमारे सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाए। तो सूची ने बोला कि इसी प्रकार एक बार नारद मुनि के मन में भी यही भाव आया।
वे मनुष्य लोग भी गए, पाताल लोग भी गए, सभी लोगों में जाकर उन्होंने देखा कि वो गुरु धारण करने लायक नहीं रहे। इतना घनघोर पाप जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये भाव रख के नारद मुनि जी विष्णु लोक पहुंचे। वहां पर स्तुति करके विष्णु भगवान से उन्होंने व्रत के बारे में जाना। विष्णु भगवान बोले कि जो कोई भी अपने दुखों से पीड़ित है, जो भी अपने दुखों से पीड़ित है और नहीं जानता कि क्या तप करना है, क्या व्रत करना है, तो वे छोटा सा उपाय कर ले। विष्णु भगवान ने बोला कि सत्यनारायण देव, जो आपके भाव है, आपके मनवांछित जो भाव रख रहे हैं, जो आप फल चाहते हैं, उनको बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। देखो आज के समय में हमें सब यही चाहिए, कुछ ऐसा चल जाए, कोई ऐसा उपाय हो जाए कि कुछ करना ना पड़े, घर बैठे बैठे ही सारा कुछ मिल जाए, धन धन दौलत संतान सब कुछ घर बैठे बैठे फटाफट मिल जाए। तपस्या करना हमारे बस की नहीं है। तो कहते हैं ना कि ठाकुर जी को पता है तपस्या करने लायक भी नहीं है, कुछ शॉर्टकट तो निकाल कर वो भी देना पड़ेगा। मैं व्यंग्य कर रहा हूँ, लेकिन भाव मेरे शुद्ध हैं, सच्चे हैं। ये आजकल की सच्चाई है कि कोई भी ज्यादा समय के लिए ना बैठ सकता है, ना कोई कार्य कर सकता है। इसे कहते हैं ना पेशेंस लेवल जो है खत्म हो चुकी है। तो इसी भाव से नारद मुनि ने कहा कि कुछ ऐसा बताओ जिससे थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो। तो विष्णु लोक में जाने के बाद क्या आशीर्वाद मिला उनको? सत्यनारायण देव का व्रत कथा का पूरा विधान बतलाया, और विधान बतलाने के बाद यह आशीर्वाद दिए कि जाओ मृत्यु लोक में जाओ, मनुष्य लोक में जाओ, पाताल लोक में जाओ, हर लोक में जाओ और इसका प्रचार करो, इस व्रत का प्रचार करो। तो नारद मुनि जी को ये व्रत के बारे में बतला के विष्णु जी अपने ध्यान मग्न हो गए। तो हम वापस पहुंचते हैं नैमिषारण्य, जहां पर व्यास जी ने ये बात बताई कि इस तरह का एक व्रत है। अब सब महामुनियों ने कहा कि आप हमें इस व्रत को किसने करा, किस तरह करना चाहिए, क्या विधि विधान है, ये सब बताइए। तो सूची बोले कि इस व्रत को पहले एक वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने किया और स्वयं सत्यनारायण देव उनके समक्ष ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए और उनको फलस्वरूप इस व्रत की पूरी विधि विधान बतलाया, और ये बतलाया कि इसे जल्द ही शीघ्र ही कर ले। जो भी इसको भाव से शीघ्र कर लेगा तो उसके सब भाव पूर्ण हो जाएंगे। देखो हम भी यहाँ पर इस भाव से आए कि हमारे भाव पूर्ण हो जाए। बिना भाव के हम कहीं नहीं जाते। हम कहते हैं हमारा काम ही क्या है, हमको सब कुछ मिल गया, हमें कहाँ जाने की जरूरत है कि नहीं? आप सब जो यहाँ पर आए हैं, इवन कि मैं भी जो आया हूँ, एक भाव लेकर आए हैं। भाव हमारे धन्यवाद करने के लिए हो सकते हैं ठाकुर जी को, और भाव हमें कुछ मांगने के लिए हो सकते हैं। हम परमपिता परमेश्वर से हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। जिस तरह पिता माता पिता के बच्चे होते हैं छोटे, जब भी उनके समक्ष आते हैं तो क्या करते हैं? पापा पापा मुझे ये चाहिए, है कि नहीं? करते कि नहीं करते? पापा पापा मुझे ये चाहिए भी। तो हम भी उन्हीं बच्चों की तरह ही हैं। जब भी ठाकुर जी के समक्ष आते हैं तो क्या करते हैं? हमें कुछ चाहिए। तो आप एक बात का जवाब दो अपने मन से पूछ के कि जब आपके बच्चे आपसे बार बार ऐसे कुछ ना कुछ मांग मांग के आपके समक्ष घूमते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो गुस्सा भी आता होगा कि भाई इसकी तो डिमांड ही खत्म नहीं होती। आज एक चीज ले दी, कल दूसरी चीज ले दी, आज तीसरी चीज ले दी, फिर भी कल खड़ा होगा कि पापा पापा कुछ दिला दो। तो क्या आपको लगता है कि ठाकुर जी को अच्छा लगता होगा ऐसे? ठाकुर जी हमें समय के अनुसार सब कुछ दे देते हैं। जो समय के हिसाब से हमारे लिए सबसे सही है वो हमें अपने आप मिल जाता है बिना मांगे। पर हम फिर भी क्या रखते हैं भाव कि जब भी ठाकुर जी के सामने आएंगे कुछ ना कुछ मांगेंगे जरूर, और ये भी कहेंगे कि आप ही काम करवा दो फटाफट, क्योंकि मेरे तो बस की नहीं है, मेरे तो हाथ से बात जा चुकी है। पर क्या नहीं करते हम? कोशिश नहीं करते
कि आप हाथ पैर चला लो और वो काम खुद कर लो, नहीं हो पाता। तो एक भाव मैं आपसे आज कहूंगा कि आप बदलिए, कि आप जब भी ठाकुर जी के समक्ष जाएं, जब भी अपने इष्ट के समक्ष जाएं, तो ये भाव क्या रखें कि आपने जो दिया है, जो दे रहे हैं या जो देंगे, वो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। गुरुलाल जी महाराज की। आप जब ऐसा भाव रखने लगेंगे तो ठाकुर जी खुद आपका ध्यान रखेंगे कि बच्चे को अब इस टाइम पे ये चीज चाहिए, इसके लिए ये सही है, ये गलत है, रक्षा करनी है मुझे इसकी। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ अपने जीवन में कर्म करना है। और कर्म क्या है आपका, कि अगर आप गृहस्थ हैं तो आपका कर्म है कि अपने गृहस्थ जीवन को शुद्ध रखिए, अपने गृहस्थ जीवन को खुशियों से भरा रखिए। यह आपका दायित्व है, चाहे एक पुरुष है चाहे महिला है। अगर आप गृहस्थी हैं तो आपका सबसे परम कर्म क्या है, परम धर्म क्या है, अपनी गृहस्थी का पालन करना। दूसरा धर्म क्या है, मुझसे हमारे भी एक गुरु जी हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई और उन्होंने मुझे बोला कि हिंदू और सनातन में क्या फर्क है कुछ मन में आपके विचार कि हिंदुओं में और सनातनियों में क्या फर्क है, कुछ फर्क है? कोई कहे कि आप हिंदू हैं सनातनी नहीं, ऐसा हो सकता है, और कोई कहे कि आप सनातनी हिंदू नहीं, आप ऐसा हो सकता है। तो यानी कि आपके मन में ये विचार है कि हिंदू और सनातनी अलग अलग नहीं है। सनातन धर्म क्या कहता है, कोई धर्म है ही नहीं, मैं हूं बस, क्योंकि सनातन ही सब चीजों की शुरुआत है। अगर आप मानते हैं इस बात को तो एक बार जोर से बोल दो, गुरुलाल जी महाराज की। हम सब सनातनी हैं और सनातन में कोई धर्म नहीं है, हमने ही सब कुछ बनाया है एक तरह से। कोई हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं होता था पहले, ये तो वही है कि बाहर के लोग आए और उन्होंने सब हिंदू मुसलमान करके लड़वा दिया। किंतु आपके सनातन धर्म में कभी कोई कुछ गलत टिप्पणी कर दे तो आपका क्या धर्म बनता है, आपका क्या धर्म क्या कहता है? अपने सनातन धर्म के लिए कुछ भी गलत नहीं सुनना। तो हम भक्ति भाव में जरूर लगेंगे, किंतु जब सनातन धर्म पे कोई बात आएगी तो पीछे भी नहीं रहेंगे। गुरुलाल जी महाराज की। ज्यादा समय नहीं लेता, वापस कथा पे आता हूं। तो ना हमारे सत्यनारायण भगवान ने पृथ्वी पे मनुष्य लोक में आकर इस व्रत कथा का विधान सब सकल ब्राह्मण को बता रहा है, जिसके कहने पर उन्होंने अपना मन में ही संकल्प किया कि आज ही जो भी मुझे दीक्षा में धन मिलेगा मैं उससे उत्तम व्रत करूंगा। और इस प्रकार उन्होंने उत्तम व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें सब धन धान की पूर्ण प्राप्ति हुई। जो कुछ उनके पास नहीं था वो सब कुछ उनको मिला। और इसी प्रकार जब वह ये व्रत कर रहे थे तो उनके घर के अंदर एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया। लकड़ियां सर पे नीचे रखकर उसने जैसे प्यास से व्याकुल था तो अंदर जाके पूछा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं भक्ति भाव से, मेरी भी सुनने की इच्छा है। तो ब्राह्मण देव बोले कि मैं सत्यनारायण देव का व्रत कर रहा हूँ, इसी की कृपा से मेरे यहाँ पर धन दान की वृद्धि हुई है। जो कुछ भी मेरे आप ये देख रहे हैं ना, ये इतना भी बड़ा बंगला वगैरह देख रहे हैं, सब कुछ उससे मिला है। तो कहते हैं ना, देखा देखी में तो बंदा वैसे ही इंप्रेस हो जाता है। तो लकड़हारा भी इंप्रेस हो गया। बोलो आपने क्या किया ऐसा, बताओ फटाफट। बोले हमने सत्यनारायण देव का व्रत और पूजन किया है। तो सारी विधि विधान उन्होंने जानकर आगे ये उन्होंने संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन की प्राप्ति होगी उससे मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में ठान कर लकड़ियां सर पे रख के ऐसे नगर में पहुंचे जहां धनवान लोग रहते थे, और बोलते वहां पर उनको आज 4 गुना ज्यादा धन की प्राप्ति हो गई। तो कृपा तो ऑलरेडी चालू हो चुकी थी,
बोलो सत्यनारायण भगवान की। घर आके बंधु बांधवों के साथ जो भी विधि विधान उन्होंने बतलाया था ब्राह्मण देव ने, उसके साथ उन्होंने व्रत कथा करी, जिसके प्रताप से उनके घर में भी सब धन धान पुत्र आदि सब मिला उन्हें। और इसी प्रकार तीसरा अध्याय कहता है कि एक बारी भद्रशिला नदी पर एक राजा जिनका नाम उल्कामुख था, वह तट पर बैठ के अपनी धर्मपत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए व्रत कथा कर रहे थे। तभी वहां पर साधु नाम का वैश्य यानी कि एक ट्रेडर पूरी धन से भरी हुई एक नाव लेकर वहां पहुंचा और भक्ति भाव से नमस्कार करके राजा को कहने लगा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, इससे क्या फल मिलता है, मेरी भी सुनने की इच्छा है। तो राजा उल्कामुख बोले कि ये मैं पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिवान व्रत कर रहा हूं। तो जैसे ही सुना कि इससे पुत्र प्राप्ति भी होती, संतान प्राप्ति भी होती है, तो तभी साधु ने बोला कि आप मुझे भी इसका विधान बतलाएं, मैं भी आपके कथन अनुसार इसकी पूजा करूंगा, मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे अवश्य होगी। ऐसा मन में विचार करके सभी विधि विधान को जानकर घर को आया और अपनी पत्नी को इस व्रत के बारे में बतला के कहा कि जब मेरी कोई संतान होगी मैं तब इस व्रत को करूंगा। देखिए अब यहाँ पर 3 कथाएं हो चुकी हैं एक तरह से, एक ब्राह्मण की, उसके बाद लकड़हारे की, और अब आए हैं हमारे बिजनेसमैन जिनका नाम है साधु नाम के वैश्य यानी बिजनेसमैन। तो यहाँ पर आपने तीनों कथाओं में सुना होगा कि पहले जब ब्राह्मण ने बोला कि मैं आज ही करूंगा, लकड़हारे ने कहा कि जब मेरे को जो भी माल बेचने के बाद सामान मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा उससे अभी के अभी कर डालूंगा। लेकिन यहाँ पर आके क्या हुआ कि ठाकुर जी के समक्ष भी कंडीशन रख दी गई कि पहले आप दो तब मैं ये काम करूंगा। ठाकुर जी ने कहा ठीक है जाओ। तो जैसे ही इस व्रत के बारे में बतलाया, कुछ दिनों बाद अपनी स्त्री के साथ संसार की इस जो कथा चलती आ रही है कि भाई हम आते हैं संतान प्राप्ति के लिए और संतान प्राप्त होती है, तो वैश्य को भी संतान की प्राप्ति हो गई। एक कन्या रतन प्राप्त हुआ, इसका नाम रखा गया कलावती। कलावती दिन दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, यानी कि तेजी से उसकी उम्र बढ़ने लगी, यानी कि शादी को बहुत जल्दी आ गई। तो एक रात साधु बैठा अपने बाकी साधुओं के साथ और उन्होंने देखा कि भाई पुत्री तो अब विवाह के लिए पूर्णता आयु प्राप्त कर चुकी है। तो उन्होंने बोला कि इनके लिए कोई वर देख के लाएंगे। तो जैसे ही वर ढूंढने गए, शादी करी, शादी करते टाइम भी भूल गए। पहले आश्वासन दिया कि जब कोई भी मेरे कन्या हो या पुत्र हो, जब भी कोई होगा तब व्रत करूंगा। फिर उसके बाद बोला कि मैं इसके विवाह के समय करूंगा। अब विवाह के समय भी वो काम करना भूल गए। अब हमारे सत्यनारायण देव कहे कि भाई कितना मैं इंतजार करूं तुम्हारा, क्या क्या मैं तुम्हें देता हूं, दे दे के मैं तो गया था, तुमने अभी अपनी तरफ से तो कोई पेमेंट दी नहीं, तुम तो क्रेडिट पे चलते जा रहे हो। उन्होंने बोला ठीक है, अब से आपका काम उल्टे शुरू होने लगे। तो अब तो साधु नाम के वैश्य अपने जमाता सहित एक राजा के नगरी में पहुंचा और वहां व्यापार करने लगा। अब सत्यनारायण देव ने अपनी कृपा करनी शुरू करी। वहां से राजा का धन चुरा के कोई चोर भाग रहा था। तो जैसे ही देखा कि पीछे से दूत आ रहे हैं तो धन वहीं रख दिया। दूत आए और इन दोनों को, ससुर जमाई को उठा कर लिया। देखो कहते हैं ना, समय तो बदलता है ना, तो आपको पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ, कहां से हुआ, बस आप हंसते चले जाते हैं। राजा के समक्ष लगाए, राजा ने बोला ले जाओ इसको, कठिन कारावास में डाल दो। कभी देखा है आपने कि बिना ही सुनवाई के कारावास में डाल दिया जाए? लेकिन कहते हैं कि जब ऊपर वाले की नजर उल्टी हो जाती है ना, तो सारे काम उल्टे होने शुरू हो जाते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की तो ध्यान रखो कि जो कुछ मांगा है, माना है, उसको साथ ही साथ पूर्ण करते चलो, वरना कहते हैं कि पाप का घड़ा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। जी महाराज की। तो जैसे ही उनको
तो राजा के दूतों ने कारावास में डाला। ऐसे ही घर पर चोरी हो गई, जो भी धन रखा था वो भी चोर चुरा कर ले गए, और ना घर पे धन को, ना कुछ खाने के लिए कुछ अनाज वगैरह। अब बेटी जो थी वो बेचारी इधर उधर भटक रही है, कुछ अन्न मिल जाए मुझे और मैं अपने लिए भी और अपनी माता के लिए भी लेकर जाऊँ। तो वहाँ पर एक घर में सत्यनारायण देव की पूजा चल रही थी, पूजा व्रत कथा चल रही थी, जैसे यहाँ चल रही है। तो उन्होंने आराम से बैठ के कथा सुनी, प्रसाद लिया और घर को आई। तो माता ने बोला आप दिन में कहाँ थी? बोले कि मैंने किसी के घर पे सत्यनारायण देव की पूजा और व्रत कथा सुनी है और ये प्रसाद लेकर आए। तब ध्यान में आया कलावती के कि मैंने भी शायद यहाँ पर कोई बहुत बड़ी भूल कर दी है। मैंने भी व्रत माना था और मेरे पति ने भी माना था, पर वो पूर्ण नहीं करा। तो सुनते ही व्रत कथा करने की तैयारी करने लगी। जैसे यहाँ तैयारी शुरू करी, अगले ही दिन रात्रि में राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में स्वयं सत्यनारायण दिखे, उनके सपने में आए, उनके स्वप्न में आके उनको आदेश दिया कि जो 2 चोर तुमने पकड़े हैं बिना सुनवाई करे, तुमने बहुत बड़ा गलत काम करा है। तुम राजा होकर भी बिना सुनवाई के उनको अंदर डाल दिया, उनको प्रातः होते ही छोड़ो, जो भी धन लिया है उनको सब दुगना करके विदा करो, वरना मैं तुम्हारा धन पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो जो जिसको ऐसा खतरनाक सा सपना आया कि स्वयं ठाकुर जी नारायण आए हैं और इतना कुछ बोल के चले गए, तो उसकी हालत खराब हो गई। प्रातः होते ही सभा बुलाई, मंत्रियों को बुलाया, स्वप्न सुनाया और बोला क्या किया जाए। मंत्रियों ने बोला इनको शीघ्र ही छोड़ दिया जाए। तो दोनों को, वाणीपुत्रों को बुलाया सभा में। वाणीपुत्रों ने आते ही नमस्कार किया और बोला कि हमारी कोई गलती थी नहीं, आपने सुनवाई ही नहीं करी। तो राजा ने अपनी गलती मानी, क्षमा मांगा और जो भी धन उनका लिया था उसे दोगुना करके वस्त्र, नए वस्त्र भूषण देकर उनको विदा किया। और ये सब कुछ लेकर दोनों ससुर जुमाई जो थे वो अपने घर को चल दिए। किंतु यहाँ पर भी अभी ठाकुर जी ने बोला कि अभी इसका टेस्ट लेना बाकी है। क्या इसको अभी भी समझ में आई है कि ये मेरी कृपा से हो रहा है सब? तो दंडी वेशधारी बनकर साधु नाम वैश्य के आगे आगे खड़े हो गए। बोले कि आपकी नाव में क्या है? तो कहते हैं जैसे इनकम टैक्स वाले रहते तो हम फटाफट छुपाते नहीं कि कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, आपको क्या चाहिए? यहाँ तो बेल पत्ते आदि भरे पड़े, आपको क्या धन लेने की इच्छा है? तो दंडी भगवान ने बोला ठीक है, बेल पत्ते आदि भरे पड़े ना, जाओ तुम्हारा वचन सत्य है। ऐसा कह के वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर अपना व्रत जो भी अपना पाठ पूजा करने लगे। तो जैसे ही साधु ने देखा कि नाव हल्की ऐसे ऐसे लोचे खा रही है, इसमें तो धन भर रखा था, मैंने कहाँ गया? देखा तो बेल पत्ते आदि भरे पड़े हैं। देखते ही वहीं पर बेहोश मूर्छित हो गया। और जैसे ही दबान ने बोला कि क्या हुआ? बोला कि मैंने ऐसे ऐसे दंडी को झूठ बोल दिया और उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि जो मेरा धन था सब के सब पत्ते बन गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो देखिए सत्यनारायण भगवान, आप झूठ बोलोगे, किसी को गुमराह करोगे तो क्या होगा? यही फल मिलेगा। कोने तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। कहां पर हूं मैं? भी कथा की किस जगह पे हूं मैं? उनको माइक देना पड़ेगा तभी समझ। तो सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़ी बातें थोड़ी देर बाद कर लेना, भी बस फटाफट कथा खत्म हो रही है। तो अब दामाद जी ने बोला फटाफट चलो दंडी जी के पास, क्षमा मानो, तभी हमारा जो कुछ था वो वापस आ पाएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत। तो दोनों के दोनों भागे भागे गए, पैर चरणों में गिर गए। बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं क्षमा करो उनके लिए। तो दंडी भगवान ने बोला कि तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, उसी कारण से ये सारे दुख भोग रहा है। तुझे खुद तो समझ में आ नहीं रही, पर मैं बताने आ रहा हूँ तुमको। अब यहाँ पर आकर एक बात सोची जरा कि वहां पर कथा में बताया गया है कि आकाशवाणियां होती थी, स्वप्न में स्वयं नारायण नजर आते थे और नारायण खुद खड़े होकर बताते थे कि तुम्हारी क्या गलती हुई है। क्या आज के समय में, इस काल में ऐसा होता है? आप एक गलती करें, आप एक पाप कर दें और 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं।
है कि नहीं? फिर मनुष्य शरीर मिलता है कि चलो अब कुछ कर लो, कुछ अच्छा कर लो, लेकिन फिर वही बात है, कमाई धमाई, उसी के चक्कर में हम सारा का सारा जीवन निकाल देते हैं। और जब जाके समझ में आती है कि ये करने तो हम आए ही नहीं थे, उस तक फिर काफी और पाप हो चुके होते हैं और हमारी ये जीवन भी की लीला खत्म हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वापस से 84 लाख चक्रों से होते हुए, योनियों से होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। तो अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बताने वाले नहीं आएंगे, तो कौन बताएगा? गुरु बताएगा। मार्गदर्शन, जो गति कह रहा था ना, मैंने शुरुआत में बोला कि गुरु बिन गति नहीं है, तो गति आपकी इस प्रकार नहीं हो पाएगी। आप इसी चक्र में फंसे रहेंगे। चाहे आप अपने मन में गुरु किसी को भी धारण करें, लेकिन गुरु का उद्देश्य, गुरु धारण करने का उद्देश्य यही होता है। तो अब यहाँ पे दोनों ससुर जमाई जो थे वो पंडित भगवान के चरण पकड़ के बैठे हुए थे कि भाई माल मेरा वापस करो। असत्य वचन तो बोल दिए, गलतियां कर दी, पर ठाकुर जी अब इसको ठीक करने का भी तो सुझाव बताओ, उपाय बताओ। तो वो बोले कि तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो, पूजा करो जाके पहले, जो तुमने संकल्प लिया था उसे पूर्ण करो, नहीं तो तुम ऐसे ही दुख झेलते रहोगे। तो साधु बोलता है कि स्वयं ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तो मैं क्या नहीं कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए और पहले के समान नौका में धन बढ़ दिया। देखिए वाक्य देखिए कितने अच्छे हैं यहाँ पर, मैंने पूर्ण वाक्य बोला है आपको, अगर आप पढ़ोगे तो यही का यही लिखा हुआ है कि कृपा करो और पहले के समान धन बढ़ दो। तो नारायण ने भी कहा ठीक है, जा दिया एक चांस तेरे को और दिया, धन बढ़ दिया और धन्य भगवान के अंतर ध्यान हुआ। तो फटाफट अब दूतों को घर भेजा, जाओ मेरी स्त्री को बुला लाओ, मैं यहाँ पर पहुंचूंगा, ये खबर तो बचाओ। तो जैसे ही दूत घर पहुंचा तो वहां देखा कि स्त्री और बेटी दोनों की दोनों सत्यनारायण का कथा कर रही थी। तो बाद में जाकर बोला कि ऐसे ससुर जमाई दोनों आ चुके हैं और आपको बुला रहे हैं। तो कलावती कहती है पुत्री को कि मैं अपने पति दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके, जो कार्य हम कर रहे हैं इसको पूर्ण करके शीघ्र आना। पर वही बात है ना कि अभी नया जोड़ा था, शादी हुई, उसी समय बाहर का टूर लग गया, नोट कमाने की बारी आ गई, तो रहा नहीं गया। तो कलावती प्रसाद वहीं छोड़कर पति दर्शन को चलती है और प्रसाद की अवाज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान फिर से रुष्ट हो गए और शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख की प्राप्ति होगी। जैसे ही पति दर्शन को जाती है तो क्या देखती है, पति नाव समेत पानी में डूब गया। देखो नाव इसमें फिर आई, पैसा फिर डूबा, दामाद भी डूबा और पैसा भी डूबा। दामाद डूबा तो किसको दुख हुआ? पुत्री को। पैसा डूबा तो किसको दुख हुआ? हाँ जी, पैसा डूबा तो किसको दुख हुआ? साधु को। तो फिर व्याकुल हो गया, मेरी एक तरफ दामाद जी डूब गए, पैसा डूब गया, इधर कन्या रो रही है, सब विलाप कर रहे हैं। तो फिर ठाकुर जी से फिर विनती लगाई कि क्या गलती हो गई। तो फिर दोबारा से आकाशवाणी हुई, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई थी। वह प्रसाद खा के वापस लौटे तो पति दर्शन अवश्य हो गए। तो जैसा बोला वैसे ही करा और देखा तो आकर सब कुछ वैसे का वैसे ही पाया। और उसके बाद सब परिवार ने विधि विधान से इस व्रत कथा को किया, व्रत रखा, पूजा किया और सत्यदेव की कृपा से बहुत अच्छा समय आगे व्यतीत करा। बोलो सत्यनारायण भगवान की। शिकार खेलने के बाद आके थोड़ा विश्राम करने लगा तो ग्वालों ने देखा कि राजा खुद बैठे हैं, तो बहुत ही सम्मान से उनके समक्ष उन्होंने प्रसाद रखा। पर यहाँ पर राजा जी जो थे अपने अभिमान में थे, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा यहाँ के प्रसाद क्यों खाऊं, तुम छोटे लोग हो। तो प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चले गए। और वहाँ जब गए तो वहाँ देखा सब कुछ नष्ट, सब कुछ खत्म। तो जान गए कि जो मैं प्रसाद अभी छोड़कर आया हूँ तो ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, जो भी सब कुछ था मैं नष्ट हो गया। तो वापिस आके ग्वालों के साथ बैठकर विधि विधान से इस पूजन को दोबारा किया और जैसे ही वापस गए सब कुछ जैसा था वैसा ही उन्होंने
देखा। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो अब पंचम अध्याय में एक पैराग्राफ ये कहता है कि जिन जिन ने व्रत कथा करी उनके दूसरे जन्म की क्या कथा थी, उनके दूसरे जन्म कैसे हुआ। तो यहाँ बोला गया कि वृद्ध शतानंद जो ब्राह्मण था जिन्होंने सबसे पहले व्रत कथा करी थी, तो वो दूसरे जन्म में सुदामा का जन्म लेकर, सुदामा जी तो पता ही है आपको कृष्ण प्रिय थे, कृष्ण के प्रिय थे, यूं कह लो कृष्ण प्रिय भी थे और कृष्ण के प्रिय भी थे। सुदामा का जन्म लेकर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी। उल्का मुक्का नाम का राजा जो था वो दशरथ जी का उन्होंने अगला जन्म लिया और अपना राम जी को जन्म देकर ही समझिए कि वैकुंठ प्राप्ति करी। साधु नाम का जो वैश्य था उसने मोरध्वज बनकर अपने संतान को आरे से चीर कर ये दिखाया कि मेरे अंदर इस समय मोह नहीं है। देखिए मोह क्या होता है, हम समझते हैं कि हमारा परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके प्रति मोह है, लेकिन अब मोह की परिभाषा थोड़ी बदल गई है। अब हमारा मोह किसमें है? धन में, संतान में भी नहीं रहा इतना। लोग ऐसे हैं कि जो पैसे के पीछे संतान को भी दूर भेज देते हैं, कोई बात नहीं जा तू पैसा कमा जा, है कि नहीं। तो अब हमारा जो मोह है वो भी बदल गया है, और जो अब का मोह है वो तो सबसे ज्यादा ही खतरनाक है। वो तो मैं कहता हूँ कि आज ही छोड़ दो। पैसा उतना होना चाहिए, धन उतना होना चाहिए, आपके पास साधन उतने होने चाहिए जिसमें आपका गुजारा चलता हो। ये नहीं किसी और का हक मार के आप साधन कर रहे हैं और उसको भोगने की चेष्टा कर रहे हैं। तो महाराजा कुंभध्वज नाम के जो हमारे राजा थे, जिस जो आखिरी अध्याय में आए थे, उन्होंने स्वयंभू होके ठाकुर जी का ध्यान किया और इन सब ने अंत में वैकुंठ वास किया। तो हम भी यहाँ पर इस कथा को बांध के बैठे हैं और ये सुनते भी हैं और ये भी कहते हैं कि हे प्रभु, जो हमारा ये जीवन है, जो हमें मनुष्य योनि मिली है, जो मनुष्य जीवन हम जी रहे हैं, इसमें हमसे पाप जो हो चुके हैं उनका प्रायश्चित भी हम यहीं करके जाएं, और ठाकुर जी आप अपने चरणों में हमें वास दें ताकि हमें वापस इस संसार में ना आना पड़े। बोलो सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जगत में न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला जगत में न्यारी न्यारी, हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हम यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, जितने भी सबने गुरु मंत्र लिया है, तो एक 5 मिनट गुरु मंत्र का जाप भी कर लेते हैं और फिर संजू जी को आगे देंगे कमान। सबने साथ देना है मेरा। श्री कृष्णा शरणम मम, 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 श्री कृष्णा
शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो लालजी महाराज की जय हो।
बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जयकारे हाथ उठा के बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज यहाँ जितनी संगत है देव जन की इतनी कृपा तो होगी कि सब वृंदावन हो आए वृंदावन हो आए। वृंदावन से वापस कौन कौन आया ये महाराज सब वृंदावन से वापस आए। कुछ नया प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह पुस्तक श्री लाल जी महाराज का जीवन चरित्र, उनकी
जीवनी कहें, जीवन चरित्र कहें, हमारे पूजनीय दादाजी गोस्वामी बांकेलाल जी महाराज, हमारे पिताजी गोस्वामी ब्रजेश जी महाराज, उनके जीवन चरित्र और विनय छंद का पाठ हम सब करते हैं। यह भावार्थ सहित है, जो पाठ आप करते आ रहे हैं उसका अर्थ भी समझें, उसे पढ़ें। तो यह एक छोटी सी कोशिश हमारी मेरी धर्मपत्नी गोस्वामी दीपावाली की तरफ से यह उन्होंने लिखी है। उनकी सेवा आपके समक्ष, श्री लाल जी के समक्ष और हमारे लाल जी महाराज के सेवक श्री अशोक कुटेजा जी, उन्होंने भी इसमें थोड़ी सेवा प्रदान करी है अपनी, जो आप तक ये पहुंचाएंगे। आप इसे सामने जो स्टॉल लगा है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन जिन ने इसमें अपना भाव प्रकट करने में हमारी मदद करी है, अपना भाव दिया है, समय दिया है। शिवाजी महाराज की ऐसा है कि ऐसा नहीं कि भेद है कुछ इनमें और आप में, लेकिन
मेरी 3 पीढ़ियों से साथ दे रहे हैं। इनमें से कई लोग होंगे जो हमारी 3 पीढ़ियों से साथ दे रहे हैं हमारा। तो ये सम्मान जो है उनका, वो जो उन्होंने समय, वो भाव और जो योगदान इस गद्दी को चलाने में, लाल जी के प्रचार को बढ़ाने में जो दिया है, वो अमूल्य है मेरे लिए। गुरु लाल जी महाराज की। और सभी से मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा योगदान, ऐसा भाव जो लेकर आए, तो हम भी उनके आगे अपना मस्तक झुकाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं तो हमें कौन पहचानेगा। गुरु लाल जी महाराज की। तुझको इस दिन ध्याऊं, तुझको इस दिन ध्याऊं, तुझको सदा ही मनाऊं। जय श्री लाल जी स्वामी, बाबू जय श्री लाल जी स्वामी। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जय श्री प्रगट भये कलिकाल में, पल छिन खेल करो, स्वामी पल छिन खेल करो। सेवक की पत राखो, सेवक की पत राखो, बेड़ा पार करो। बाबू लाल जी स्वामी, चंद्र से ज्योति दिहाई, सेवक नित ध्यावे, स्वामी सेवक नित ध्यावे। मान शक्ति को पाके, शक्ति को पाके, मोह से छुट जावे। बाबू जय श्री लाल जी स्वामी, मन को वश में करके इच्छा त्याग कियो, इच्छा त्याग कियो।
जयश्रीलाल जी स्वामी बाबू जयश्रीलाल जी स्वामी तुझको निस दिन ध्याऊं तुझको सदा ही मनाऊं तुझको सदा ही मनाऊं जयश्रीलाल जी स्वामी आरती गाऊं मांगे बिहार तेरी आरती गाऊं स्वामी तुझको रिझाऊं आरती गाऊं मैया तुझको रिझाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी इसने सारी दुनिया तारी इसने सारी दुनिया तारी तेरे चरणों में नीत झुकाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं स्वामी तुझको रिझाऊं आरती गाऊं स्वामी तुझको रिझाऊं युगल की डोर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं दर्श दियो स्वामी तुझको दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो स्वामी दुर्बल वीर कराना जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा ओम जय लक्ष्मी रमणा बोलो सत्यनारायण भगवान की जय बोलो हमारी टूटी फूटी भक्ति की आज की संगत की जय हो आज के सत्संग की जय स्थान की जय श्री लाल जी महाराज की जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलो राधा रानी सरकार की बोलो लाल जी महाराज की सभी बोलेंगे ये सत्य सनातन धर्म का नारा है कोई जीवासी ने नाम जय काराए वीर बजरंगी हर हर महादेव जय काराए वीर बजरंगी हर हर महादेव बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो